तो चलिए एक रिपोर्ट देख लेता हूं कि पटना हिंदुस्तान न्यूज़ में बिहार में बिना मान्यता नवीनीकरण कराए 500 आईटीआई चल रहे हैं। देश में ऐसे आईटीआई की संख्या लगभग 8000 है। केंद्र सरकार ने इन्हें मात्र 5 साल के लिए मान्यता दी थी, लेकिन संचालकों ने नवीनीकरण नहीं कराया। अब डीजीटी ने ऐसे आईटीआई को फिर से मान्यता नवीनीकरण करवाने की तैयारी कर चुका है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 तक देश में जितने भी निजी आईटीआई खुले उनकी मान्यता दी गई और उन्हें अपने संस्थान की मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराना था। यानी केंद्र सरकार ने आईटीआई को केवल मान्यता देते हुए उन्हें संचालित करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद नियम में बदलाव कर दिया गया। क्यूसीआई को थर्ड पार्टी बनाते हुए जिम्मा दिया गया कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर आईटीआई खुलेंगे। साथ ही जिस आईटीआई की मान्यता दी जाएगी उन्हें केवल 5 साल के लिए दी जाएगी। हालांकि क्यूसीआई पे बहुत बड़ा सवाल उठा था एफिलिएशन को लेकर के। उस रिपोर्ट को जो है तो नीति आयोग ने भी दिखाया था और नीति आयोग ने भी स्पष्ट किया था कि क्यूसीआई के समय पे दी गई आईटीआई की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी थी। इसी चक्कर में अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्हें 5 साल के बाद अपनी मान्यता को नवीनीकरण करवाना था। 2013 से 18 तक यह नियम जो है तो प्रभावी रहा है। इस बीच बिहार में लगभग 500 निजी आईटीआई खुल गए। जो भी संस्थान खुले उनकी मान्यता इन 5 वर्षों में समाप्त हो गई, लेकिन बिना नवीनीकरण करवाए ही अब भी इनका संचालन हो रहा है। हालांकि इनकी मान्यता समाप्त नहीं होने के कारण इसमें पढ़ रहे छात्रों पर कोई असर नहीं होगा, बात सही है। लेकिन सवाल तो उठता है ना, सवाल तो उठता है कि जब आप 5 साल के लिए देते हो और फिर आप उसको चला रहे हो तो फिर वैध और अवैध वाली चीजें आ जाती हैं। पिछले दिन डीजीटी ने इस विषय पर मंथन किया और तय किया कि बिहार सहित देश भर में ऐसे आईटीआई को मान्यता नवीनीकरण कराने के लिए कहा जाएगा और ऐसा नहीं करने वालों को मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। पटना, गया, छपरा, वैशाली, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में बिना मान्यता प्राप्त आईटीआई की संख्या सैकड़ों में है। सबसे अधिक पटना गया रोड में है आईटीआई दिखते हैं और 1 या 2 कमरे में आईटीआई खुले हैं। कई संचालक तो एक ही परिषद में 1 से अधिक आईटीआई खोल करके रखे हैं। मकसद केवल पैसा हुआ ही करना है। बिना संसाधन के चल रहे आईटीआई जो है तो छात्रों से मोटी फीस वसूल रहे हैं और छात्र पास हो रहे हैं लेकिन स्किल नहीं हो रहे हैं। तो सवाल तो उठता है और जवाब डीजीटी को देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि बिना मान्यता के चल रहे हैं 500 निजी प्राइवेट आईटीआई। कहाँ पे? बिहार पे। पर ये बिहार भर की बात नहीं है, ये आंकड़े 8000 के लगभग हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं। यहाँ पर बिना मान्यता वाले बात करने का मतलब जो है तो ये है कि जिनको डीजीटी ने 5 साल के लिए एफिलिएशन दिया था उनका अभी तक रीएफिलिएशन नहीं हुआ है। तो इस कारण से ये बोला जा रहा है कि बिना मान्यता के, चूंकि किसी भी चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो डेट अगर ख़त्म हो गई तो उसको रिन्यूअल करवाना होता है। लेकिन डीजीटी ने खुद अपनी आईटीआई को जिसका एफिलिएशन दिया उसका उन्होंने रीअफिलिएशन दोबारा नहीं करवाया, मान्यता नहीं करवाया। तो अगर बात ऐसे किया जाए तो एज ए टेक्निकल ये जो पेपर में छपा हुआ है ना, तो ये सही छपा हुआ है कि बिना मान्यता के जो है तो ये आईटीआई चल रही, चाहे बिहार की हो चाहे पूरे दुनिया की हो। तो फिर जो लड़कों को सर्टिफिकेट मिला है तो वो क्या है? अगर आईटीआई बिना मान्यता की चल रही है तो फिर जो सर्टिफिकेट हो रहा है, जो एग्जाम हो रहा है, जो डीजीटी ले रही है, जो डीजीटी ये सारी चीजें कर रही है, तो फिर वो सब बेईमानी है। फिर वो सब जो है तो कहना चाहिए कि सब अवैध रूप से है। तो जो लड़के अभी पास हुए हैं, जो लड़के अभी सर्टिफिकेट है, तो क्या उनकी डिग्री जो है तो अवैध है? ये सोचने की बात है और ये समझने की बात है। देखिए एक चीज़ बता दूं कि शुरू में पहले जो है तो हमेशा के लिए मान्यता दी गई। बाद में जब 2012-13 में जो क्यूसीआई आई तो उसने जो है तो क्या किया कि एक नियम बना डीजीटी का कि भैया जो एफिलिएशन होगा वो 5 साल के लिए होगा और 5 साल में आपको हर साल 25,000 रुपये की डीडी फोटोग्राफ करके रिन्यूअल करवाते रहेंगे।
आखिर एक बार भी नहीं हुआ। और जो वो पार्टी थी वो खुद ही जो है तो भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई और उसको हट गई। फिर इसके बाद जैसे ही 2018 डीजीटी के पास आई तो डीजीटी ने 2018 से लेकर के अभी तक एक बार भी रीअफिलिएशन का कोई प्रक्रिया नहीं की। हालांकि आपको एक चीज़ बता दूं कि डीजीटी जो अभी प्रोफाइल भरवाई है ना, उस प्रोफाइल को जब आप लॉक कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे, तो आपको लेफ्ट साइड में, हाँ शायद लेफ्ट साइड में मैं कहूँगा कि एक चीज़ लिखा आ रहा था कि आप जो है तो रीअफिलिएशन के लिए चले गए हैं, अब आपको रीअफिलिएशन करना चाहिए। इसको कोई आईटीआई वाला नहीं समझ पाया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं बता दूं कि जो फर्जी आईटीआई, झोला छाप आईटीआई चल रही थी, तो उन्होंने अपना डेटा डाला है। अब जो डेटा डाला है वो लोकेशन तो जहां का है वहीं का डला हुआ है लोकेशन। तो अब जो है तो बड़े आराम से डीजीटी जो है तो उसकी विजिलेंस टीम बड़े आराम से पकड़ लेगी उन आईटीआई की, झोला छाप आईटीआई की। तो मेरा एक कहना एक मतलब है कि पकड़ लेगी, सब कुछ कर लेगी। लेकिन पहले एक बात कर लेते हैं कि आखिर सब कुछ ये जो हो रहा है, क्या डीजीटी गंधारी के जैसे पट्टी लगा करके आंख में ये सब कुछ चीज़ें जो है तो देखना बंद कर दी थी कि हमारी जो 8000 आईटीआई हैं उनका रीअफिलिएशन नहीं हुआ है? तो आखिर क्या वो चल भी रही हैं कि नहीं चल रही है? स्टेट जहां पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो क्या उन्होंने ये चीज़ देखा कि ये आईटीआई अपनी जगह पे हैं, चल रही हैं कि नहीं चल रही है, कि सिर्फ जो है तो उगाहीकरण में सारे अफसर लिप्त थे, अच्छा खासा मोटी रकम मिल रही थी, इसलिए कोई जो है तो उंगली नहीं उठा रहा था। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को ना पता हो, डीजीटी को ना पता हो, हर चीज आज की डेट में पता थी, फिर भी आंख में पट्टी बांध करके जो है तो ये सारे लोग बैठे रहे और स्टूडेंट का भविष्य खराब करते रहे। आज एक चीज मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में जो फैली हुई बेरोजगारी है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका जो कारण है ना, सिर्फ डीजीटी है और डीजीटी के अधिकारी है और स्टेट के अधिकारी हैं। इन लोगों ने डेटा ऐसा दिखाया कि आपकी आईटीआई बढ़ रही है, आपकी सीट बढ़ रही है, लड़के पास हो रहे हैं, स्किल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ सरकारी आंकड़ा ये दिखाते रहे कि लड़के 80% पास हो गए हैं, इतनी आईटीआई खुल गई है, 26,000 के लगभग सीटें बढ़ गई हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया कि लड़के एडमिशन कम हो रहे थे और लड़कों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही थी। इसको डीजीटी ने सरकार से छुपाया, लेकिन अब नहीं छुप रहा है। साल भर से चीज़ें मैं दिखाना चालू कर दिया हूं, तो डीजीटी के पेट में जो है तो दर्द भी उठना चालू हो गया, लाजमी है, इसलिए अपना बदलाव करना चालू कर दी है। ये मैं जनवरी में ही बता दिया था कि डीजीटी जो है तो अब सुधर गई है, अब अपना घर सुधार करके अब आपके घर में आ रही है, बहुत जल्दी ग्रहण पड़ने वाला है। तब ये प्राइवेट आईटीआई और एसोसिएशन वालों ने कहा कि आईटीआई टॉक शो मत देखिए, ये बेकार चैनल है, ये डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम एसोसिएशन के लोग हैं, हम बचा लेंगे, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, अब एसोसिएशन वालों को बोलिएगा कि वो आगे आ करके आईटीआई 8000 आईटीआई देश भर में हैं जिनका ये रीअफिलिएशन का काम चालू होगा, तो फिर देखिए कैसे वो उसको रोकते हैं और कैसे नहीं रोकते हैं। ये देखने वाली और समझने वाली बात है, समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इसमें मैं आरटीआई लगा करके ये जानकारी मांगा हूं कि आप बताइए कि देश में कितनी अभी ऐसी हैं जिनका रीअफिलिएशन नहीं हुआ है, क्या कारण है, किनको जो है तो सो कॉज नोटिस दिया गया है। सो कॉज नोटिस बोल रहा हूं, परसों हमसे गलती में शोकेस हो गया था। शोकेस जनरली भाषा में आ जाता है, अपन लोग कहते हैं कि जैसे शोकेस नोटिस हो गया, जैसे ग्रीवांसेस को अपन लोग जो है तो ग्रीवांसेस कह देते हैं, वैसे ही मैंने एससीएन को जो है तो सो कॉज नोटिस को जो है तो शोकेस नोटिस कह दिया था। उस पर मैं भूल चूक के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि आम भाषा में ऐसे हो जाता है। चलिए, लेकिन जो नोटिस मिली थी उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही नोटिस नहीं मिलती। आप बताइए कि 2021 की नोटिस को मिली, डीजीटी अभी तक छुपा करके बैठी थी, अब लास्ट के मीटिंग में उसको बोल रही है, जब महीने भर नहीं, करीबन कितने दिन बचे हैं अब एडमिशन के,
ले दे करके 25 दिन बचे हैं एडमिशन के। तो क्या 25 दिन में जो नोटिस दी हुई है, क्या उस नोटिस की कार्रवाई डीजीटी कर लेगी? क्या जो 166 आईटीआई को वो डी एफिलिएशन करने के लिए बोली है, तो क्या उनका डी एफिलिएशन करेगी या नहीं करेगी? देखिए, एक चीज बता रहा हूं, कभी भी नहीं कर पाएगी। कारण क्या है कि जो अभी नीचे बैठे हुए हैं ना, वो बहुत सारे इन माफिया दलालों के जो है तो चुंगल में फंसे हुए हैं। और एक चीज मैं इसका सबूत दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छे आईटीआई वालों को बोल रहा हूं। ये देखिए 2000 का एक लेटर है, सो कॉज नोटिस है, जिसमें बोला गया है साफ साफ, डीजीटी के तरफ से भेजा गया है कि आप बिना निरीक्षण करवाए कैसे जो है तो टेट बढ़वा लिए हो, इसको आप 15 दिन के अंदर हमको जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपको डी एफिलेट कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे लेटर जारी हुए, लेकिन डीजीटी ने डी एफिलेट नहीं किया। अब बताइए इसमें कौन शामिल था? डीजीटी के वो कौन सा अफसर शामिल था? डीजीटी का वो कौन सा अफसर शामिल था जो बिना निरीक्षण किए यूनिट बढ़ा रहा था, टेट बढ़ा रहा था? तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? क्या आईटीआई वाले को इतनी हिम्मत है कि वो टेट बढ़ा दे, यूनिट बढ़ा दे बिना डीजीटी के अधिकारी से मिले हुए? तो उस अधिकारी का नाम उजागर होना चाहिए, और उसका नाम मैं उजागर करूंगा, साथ में ये दलाल और जो आईटीआई वाले हैं उनके साथ में नाम को उजागर करूंगा। मैं जुलाई तक में बकायदे करूंगा। और देखिए, ऐसे तो टेट नहीं बढ़े होंगे, ऐसे यूनिट नहीं बढ़े होंगे, खुद आप ही स्वीकार रहे हो कि आपके सिस्टम में गलती थी, तो जिसके कारण हमने नोटिस दिया है, ये पाया है जांच में। तो फिर क्या आपने उस अधिकारी को, जिस अधिकारी ने इतना बड़ा पैसे का लेन देन किया होगा, ये भाई साहब आपके जीजा, फूफा जी, नाना जी और मौसा जी तो होंगे नहीं कि आपने फ्री में दे दिया होगा? ये पैसे वाला मामला है। तो फिर ये केस ईडी को जाना चाहिए। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग को मत समझिएगा, ठीक है ना? ईडी मतलब अब आप समझ ही गए होंगे, जो ईडी और सीबीआई का मामला है वहां जाना चाहिए, और एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से झोला छाप माफिया और दलाल और डीजीटी के अधिकारी शामिल थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। आप गुणवत्ता की बात करते हो, आप बाकी सब कुछ बात करते हो, लेकिन आप अपनी गुणवत्ता की बात क्यों नहीं करते हो? तो आपको अपनी गुणवत्ता की बात करना पड़ेगा। जो अफसर ये चीजें रिलीज कर रहा था, उस अफसर को आपने क्या किया? या तो फिर माना जाए कि शुरू से लेकर के अंतिम तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे अफसर इसमें शामिल थे। तो जो जो अफसर शामिल थे, जो उस समय पर ये जो चीजें चली हैं, ये साथ 2018 से लेकर के 2022 तक बहुत सारी चीजें चली हैं, तो अभी तक भी चल रही हैं। तो जितने अफसर थे, जितने डीजी थे, जितने सेक्रेटरी थे, जितने डिप्टी डीजी थे, तो सबके ऊपर क्यों ना सीबीआई जांच की जाए और ईडी जांच की जाए, और इसके लिए कोर्ट में क्यों ना एक केस लगाया जाए, भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। ये बात नहीं है कि अब आप नहा धो लिए हो तो आप ये कहो कि जो पिछला हमारा शरीर था, गंदगी था, उसको आप छोड़ दीजिए, जो हमारे सामने आया है उसको करिए। तो ऐसे में जो अच्छी आईटीआई चल रही थी, जो 4-4, 5-5 स्टेट चल रही थी, जिनको बंद होने के कगार पे आया है, जो लड़कों का भविष्य भी खराब हुआ है, तो उसके लिए कौन सा जवाबदारी है और कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये चीजें सोचनी चाहिए। और मैं तो बोलूंगा प्राइवेट आईटीआई को, जो अच्छी आईटीआई है, कि आप लोग ही जो है तो इतना डरे हुए, जबकि जानते हो कि आपके बगल के आईटीआई वाले ने क्या क्या चीज करवाई है पैसा दे करके, लेकिन आपको हिम्मत नहीं पड़ती है ये सब कहने की। तो कब तक आप दबे रहेंगे? कब तक ये सारी चीजें सुनते रहेंगे? और कब तक ये सारी चीजों को चलता रहेगा? तो मेरा आज डीजीटी के अफसरों से बड़ा सवाल है कि साहब, हर एक चीज में अब आईटीआई लगेगी, पीएमओ और नीति आयोग तक जाएगी, और कोशिश कर रहा हूं मैं कि इस केस को ईडी तक और सीबीआई तक ले लिया जाए। हम एक अच्छे वकील से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की हित की बात है, ये देश की भविष्य की बात है। तो जो अफसर बैठे हुए थे और जिसको अभी तक कोई सुनवाई, सोचिए 2021 के केस को अब कह रहे हैं कि 2022 में जो लेटर जारी किए हैं कि 2023 में आप 20 दिन के अंदर जांच करके उनको बताइए। तो लीपा पोती होगा डीजीटी के अधिकारियों, ये लीपा पोती होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आप जो दिए हो ना,
तो उनके हाथ में तो मलाई लग गई है। ठीक है, अब वो क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आप सोचना नहीं कि इतना आसान होगा, है ना। अब मैं आरटीआई लगा करके एक 166 आईटीआई की जन्म कुंडली निकालूंगा और बताऊंगा, बल्कि 8000 आईटीआई के बारे में भी मैं पूछूंगा। चूँकि ये सवाल एक बड़ा अखबार ने रखा है, ये हिंदुस्तान ब्यूरो ने रखा है ये, तो मैं संपर्क करना चाह रहा हूं जल्दी से और इसको बताऊंगा कि अगर आपका अफिलिएशन नहीं था तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट की जो डिग्री थी वो खतरे में थी। जो सर्टिफिकेट, डिग्री तो नहीं है ना, डिप्लोमा है, एक स्कीम कोर्स है, तो फिर एक छलावा था और ये छलावा आप लोगों ने किया है, तो इस छलावे की जवाबदारी किस पर है ये सोचना पड़ेगा। जवाबदारी तो तय करना पड़ेगा आप लोगों को। आपके ही लेटर ऐसे हैं, कई लोगों को आप लेटर जो है तो वेबसाइट के पोर्टल पे डाल दिए थे सो कॉज नोटिस का, और कई लोगों को मेल के थ्रू दिए थे और उनको बुलवाए थे। आज भी कहते हैं कि सेटिंग होती है। मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, एक गुना का एक केस आया था जिसमें एक आईटीआई वाला कह रहा था कि आप टेट बढ़ा लीजिए, आप ऑनलाइन कर दीजिए, पैसा दीजिए, बढ़ जाएगा। तो ऐसे दलाल माफिया हैं और उसने भी अपना टेट बढ़ाया था, बाद में हल्ला हुआ, मेरे द्वारा ही हल्ला हुआ, तो उसने उसको सरेंडर कर दिया, है ना। लेकिन डीजीटी ने सुनी नहीं, तब मैं चुपचाप खामोश से बैठा रहा। मेरे को इसके पूरे अंत तक जाना था कि कितने माफिया हैं, कितने जो है तो डीजीटी के अफसर हैं। उस समय पर डीजीटी ने अपने जो इस अफसर थे एफिलिएशन विभाग में, सबको आएँ बाएँ दाएँ आएँ बाएँ पीछे करके हटा दिया। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि बड़े अफसर तो चलिए ठीक है, लेकिन छोटे लोग जो बैठे हैं, जो इन आईटीआई को ऐसे करते हैं, और अच्छी आईटीआई, सवाल ये है कि अच्छी आईटीआई बेचारी मारी जा रही है। सवाल बिहार की 500 आईटीआई का नहीं है, ये 500 आईटीआई तो हैं जो शासन के नज़र में भी हैं, वहाँ के नोडल के नज़र में भी होंगे, लेकिन सब मैनेज हो रहा है साहब, सब मैनेज हो रहा है। और लड़के यहाँ स्किल नहीं हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ पास हो रहे हैं और उनको जहर दिया जा रहा है, यहाँ लड़के परेशान हो रहे हैं। सवाल बिहार भर की नहीं है कि मैं बिहार भर की बात करूँ। 8000 जो आईटीआई हैं, ये 8000 कम आईटीआई नहीं होते। और सवाल डीजीटी के अफसर ये उठ रहा है, फिर आपने जो ये लड़कों को सर्टिफिकेट दिया है तो क्या इसको मान्य है कि नहीं है? फिर क्या ये कोर्ट में जाया जाए तो फिर आप इसका क्या जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, या फिर कोई नियम या ऐसी चीज़ें बना लिए हैं। तो आप अब सोचिएगा कि अभी तक ये सब चीज़ें निकल करके नहीं आती थी, पोर्टल में चीज़ें रहती थी तो किसी को इच्छा होती थी कि देखता था या नहीं देखता था। अभी न्यूज़ टॉक शो है तो हर चीज़ का विश्लेषण करता है और सही और गलत को सामने ले आकर के रखता है। और अब इसको मैं जो है तो अपने कई लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और इसका जो है तो वो निकाल रहा हूँ, निचोड़ निकाल रहा हूँ, इसको किस तरह से चीज़ों को पेश किया जाए और किस तरह से अच्छी आईटीआई को बचाना मेरा पहला धर्म है और लड़कों को स्किल करवाना मेरा पहला धर्म है। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं तो देखते हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी। बहुत जल्दी खुलासा मैं बड़ा करने वाला हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए और आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा, अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं तो अपने मत का उपयोग जरूर करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।